कंपनी है जो एक ही शेयर पे 54 रुपए से ज़्यादा दे रही है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स भी है ना तो सीधा 5,000 रुपए से ऊपर आ जाएगा सिर्फ डिविडेंड से। लेकिन फनी बात यह है कि इसी कंपनी का प्रॉफिट अभी कम हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि ये डिविडेंड खुशी वाली न्यूज़ है या छुपा हुआ वार्निंग। आज मैं आपको 8 ऐसी कंपनीज दिखाने वाली हूँ जो अभी इसी हफ्ते बड़ा डिविडेंड दे रही है। सबकी डेट आने वाली है, मतलब अभी भी आपके पास टाइम है सोचने समझने का। हर कंपनी के साथ मैंने दोनों बातें आपके साथ शेयर की हैं, उसकी अच्छी बात भी और बुरी बात भी। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई पेट्रोलियम की। इसके बोर्ड ने 54 रुपीज़ का डिविडेंड रेकमेंड किया है एक शेयर पे, यानी फेस वैल्यू का 540% और डेट है 7 अगस्त। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिए। कंपनी का रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस बार, लेकिन प्रॉफिट उल्टा कम हो गया है क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है उनकी। अब इसमें अच्छी बात क्या है और रिस्की बात क्या है, दोनों देखते हैं। पहले अच्छी बात देख लेते हैं। इतना बड़ा डिविडेंड मिलना अपने आप में बड़ा नंबर है, तो लोग ध्यान देंगे। रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हुई है, मतलब कोर बिजनेस अभी भी काम कर रहा है। सरकारी कंपनी है तो कैश फ्लो स्टेबल रहता है जनरली। जबकि इसकी रिस्की साइड को देखें तो अभी के क्वार्टर में प्रॉफिट ही गिर गया है, जबकि रेवेन्यू बढ़ा है। ऑयल रिफाइनिंग वाला बिजनेस साइक्लिकल होता है, क्रूड का प्राइस ऊपर नीचे होता रहे तो सीधा असर पड़ता है। ये बड़ा डिविडेंड एक टाइम वाला लग रहा है, हर साल ऐसा होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। अब बाय करें या ना करें ये भी देख लेते हैं। सिर्फ डिविडेंड के लिए एंट्री लेना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो प्रॉफिट गिरना एक वार्निंग साइन है, थोड़ा रुक करके देखिए। दूसरी कंपनी है नावा लिमिटेड। इसने फाइनल डिविडेंड रखा है 5 रुपये 50 पैसे और पूरा साल जोड़ो तो टोटल 8 रुपये 50 पैसे बन रहा है एक शेयर पे। और ये नंबर कंपनी की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, अब तक का रिकॉर्ड। डेट है 7 अगस्त का और मीटिंग होगी 14 अगस्त को। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ डिविडेंड ही रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड है। कंपनी का प्रॉफिट इस साल इतना बड़ा है कि डबल से भी ज़्यादा हो गया है पिछले साल के मुकाबले। इसका मतलब ये डिविडेंड कोई एक टाइम वाला ट्रिक नहीं है, बिजनेस ही इनका अच्छा चल रहा है। तो इसकी अच्छी बात यह है कि डिविडेंड भी रिकॉर्ड, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड, दोनों एक साथ बढ़े हैं। कंपनी का काम काफ़ी फैला हुआ है, अलॉय, शुगर, माइनिंग, पावर, सब कुछ। कैश जनरेशन स्ट्रांग है, बायबैक और डिविडेंड दोनों साथ में दे रही है। अगर इसकी रिस्की बात को देखें तो कंपनी की कमाई का एक हिस्सा जाम्बिया से आता है, वहाँ के करेंसी और टैक्स रूल का थोड़ा असर पड़ता है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का रिस्क है अलॉय बिजनेस पे। ये एक कमोडिटी वाला बिजनेस है, इसलिए कभी कभी अप्स एंड डाउन ज़्यादा हो सकते हैं। अब समझते हैं कि बाय करें या ना करें। देखिए, इस पूरी लिस्ट में ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी है क्योंकि सिर्फ डिविडेंड नहीं बढ़ा, प्रॉफिट भी साथ में बढ़ा है। ये जेन्युइन ग्रोथ का सिग्नल है, सिर्फ दिखावा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये वॉच लिस्ट में रखने लायक है। तीसरी कंपनी है ऑटोमोटिव एक्सेल्स। 32 रुपए का डिविडेंड रखा गया है एक शेयर पे, मतलब कि 320%। पिछले साल ये थोड़ा कम था तो इसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। डेट है 5 अगस्त और मीटिंग 12 अगस्त को है। कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इस साल थोड़ा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन स्टेडी तरीके से है। फैक्ट्री भी अच्छा चल रहा है, कैपेसिटी का इस्तेमाल भी ज़्यादा है और डिलीवरी भी टाइम पे हो रही है। इसके अच्छे फैक्टर्स को देखें तो डिविडेंड हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता है, ये कंसिस्टेंसी दिखाता है। ग्रोथ स्टीडी है, कोई बड़े शॉक्स नहीं मिलते इस कंपनी में। ऑपरेशंस अच्छे से चल रहे हैं, फैक्ट्री फ्लोर पे भी परफॉर्मेंस सॉलिड है। वहीं इसके रिस्की फैक्टर्स को देखें तो ग्रोथ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, थोड़ी सी ही है बस। ये बिजनेस कमर्शियल व्हीकल्स पे डिपेंड करता है, उनका साइकिल ऊपर नीचे होते रहता है। आगे कैपेक्स प्लान्स के चलते डिविडेंड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आ जाते हैं कि इसे बाय करें या ना करें। तो देखिए, ये स्टॉक थोड़ा बोरिंग है लेकिन रिलायबल है। अगर आपको स्टीडी डिविडेंड इनकम चाहिए, कोई ड्रामा नहीं, तो ये फिट बैठता है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लोसिव ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए तो ये वो नहीं है। चौथी कंपनी है TCPL पैकेजिंग। डिविडेंड रखा है 25 रुपए एक शेयर पे और डेट है 4 अगस्त का, मीटिंग 11 अगस्त को है। अब यहाँ मैं आपसे सच बताऊंगी, कुछ छुपाऊंगी नहीं, ये नंबर पिछले साल से कम है। पिछले साल 30 रुपए था और इस बार सिर्फ 25 रुपए, और प्रॉफिट भी कम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नए लेबर रूल्स आने से कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई है।
अब इसके अच्छे फैक्टर्स को देखें तो इतना सब होने के बाद भी कंपनी ने डिविडेंड बंद नहीं किया है, डिविडेंड देना कंटिन्यू रखा है। रिवेन्यू में थोड़ी सी ग्रोथ तो है, हल्का सा ही सही। कंपनी का पुराना डिविडेंड हिस्ट्री देखो तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रहा है। वहीं अगर रिस्क की बात देखें तो डिविडेंड कम हो गया इस बार, ये सीधा सीधा सिग्नल है। प्रॉफिट में भी बड़ा गिरावट है और वजह है नए रेगुलेटरी कॉस्ट। जब तक ये कॉस्ट वाला इशू ठीक नहीं होता आगे का परफॉर्मेंस क्लियर नहीं है। अब आ जाते हैं कि बाय करें या ना करें। तो देखिए ये स्टॉक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नंबर्स आपको बड़ा दिखेगा लेकिन रियलिटी में ये डिविडेंड कम होने वाली स्टोरी है, बढ़ने वाली नहीं। जिनके पास ऑलरेडी है वो थोड़ा वेट करके देखें, नए लोग अभी जल्दी मत करिए, पहले ये कॉस्ट वाला मसला जो है साफ होने दो। अब आती है एक ऐसी कंपनी जिसकी स्टोरी सबसे अलग है, नाम है श्रेयस इंडस्ट्रीज। डिविडेंड है सिर्फ 5 रुपए और डेट है 5 अगस्त का। नंबर छोटा लगता है ना, लेकिन पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। इस कंपनी का प्रॉफिट इस साल 87% गिर गया है, यानी जो प्रॉफिट पहले था उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही बचा है इस बार। और फिर भी कंपनी ने डिविडेंड नहीं रोकना चुना, देना कंटिन्यू किया है। इसकी अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट गिरने के बाद भी डिविडेंड दिया जा रहा है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिखा रही है। रिवेन्यू में ज़्यादा फर्क नहीं आया है, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पे दबाव है। पेपर इंडस्ट्री में पुरानी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है ये। वहीं रिस्क की बात यह है कि प्रॉफिट का इतना बड़ा गिरना खुद में एक बड़ी वार्निंग है। जब प्रॉफिट इतना कम हो गया है तो ये डिविडेंड आगे भी चलेगा ये गारंटी नहीं है। कंपनी खुद बता रही है कि कॉस्ट बढ़ी है और ऑपरेशंस में दिक्कत आई है। तो अब इसे बाय करें या ना करें, तो देखिए ये असली में वो स्टॉक है जहां सिर्फ नंबर्स देखकर डिसाइड नहीं करना चाहिए। मेरा साफ जवाब है कि सिर्फ इस छोटे से डिविडेंड के चक्कर में आप मत घुसो। जब तक प्रॉफिट वापस ट्रैक पे नहीं आता ये एक रिस्की बेट है, सेफ इनकम वाला स्टॉक नहीं है। अब एक नाम जो थोड़ा अलग है, CMPDI। ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है जो मार्च में ही लिस्टेड हुई है, मतलब बिल्कुल नई कंपनी है मार्केट में। इसने डबल धमाका किया है। एक तो इंटरिम डिविडेंड 1.05 रुपीज़ दिया, रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी निकल चुकी थी 24 जुलाई को, लेकिन फाइनल डिविडेंड 1.06 रुपीज़ का रिकॉर्ड डेट है 10 अगस्त को। ये अभी भी अपकमिंग है। और सबसे बड़ी बात, इसी हफ्ते इसका Q1 प्रॉफिट 54% जंप किया है। सिर्फ एक दिन में स्टॉक 7 से 8% ऊपर भागा। तो इसकी अच्छी बात यह है कि नई लिस्टेड कंपनी है, प्रॉफिट जंप हुआ है 54% का, मार्केट अभी एक्साइटेड है। डेट फ्री कंपनी है और मैनेजमेंट ने 15 से 20% रिवेन्यू ग्रोथ गाइड किया है आगे के लिए। कोल इंडिया का बैकिंग है, माइनिंग कंसल्टेंसी में मोनोपोली जैसी पोजीशन है। अगर इसकी रिस्की फैक्टर्स को देखें तो डिविडेंड अमाउंट खुद छोटा है, ये नंबर वाइज हीरो नहीं लगता है, ये एक मोमेंटम और ग्रोथ स्टोरी है। नया लिस्टेड स्टॉक है, लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अभी नहीं है देखने के लिए। स्टॉक रिसेंटली बहुत भागा है तो एंट्री टाइमिंग का रिस्क है। बाय करना चाहिए या नहीं, तो देखिए ये डिविडेंड के लिए मत लो, ग्रोथ स्टोरी के लिए आप देखो। नंबर छोटा है लेकिन बिजनेस मोमेंटम अच्छा है। अगर इंटरेस्ट है तो पहले थोड़ा कूल डाउन होने दो स्टॉक को, फिर देखो। 7वीं कंपनी है सोमानी सेरामिक्स। पूरा साल जोड़ो तो टोटल डिविडेंड 6 रुपया पर शेयर बना है और रिकॉर्ड डेट है 5 अगस्त। कंपनी का प्रॉफिट इस साल 35% से ज़्यादा बढ़ा है और रेवेन्यू भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा है। कंपनी ने कई जगह इन्वेस्ट भी किया है, दूसरी छोटी कंपनीज में स्टेक लिया है अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसकी अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट सॉलिड तरीके से बढ़ा है 35% से ज़्यादा। कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए एक्विजिशंस कर रही है, एक्सपेंशन मोड में है, डेट भी कम हो रहा है, बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है। वहीं इसके रिस्की फैक्टर्स की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ खुद उतनी तेज नहीं है, सिर्फ 5% के आसपास। टाइल्स और सेरामिक्स का बिजनेस रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन साइकिल पे डिपेंड करता है। कंपटीशन बहुत है इस सेक्टर में, मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। अब बाय करना चाहिए या नहीं, तो देखिए ये एक ठीक ठाक बैलेंस स्टोरी है, ना बहुत एक्साइटिंग ना कोई रेड फ्लैग। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन सेक्टर की साइक्लिकल नेचर आप याद रखना। आखिरी में एक छोटी लेकिन लंबी हिस्ट्री वाली कंपनी मुंजल शोआ। डिविडेंड है 4.5 रुपया पर शेयर, जो फेस वैल्यू का 225% है और इसका रिकॉर्ड डेट है 5 अगस्त। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी पिछले 16 साल से लगभग यही डिविडेंड दे रही है हर साल, लेकिन इस बार प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले और लास्ट क्वार्टर में तो छोटा सा लॉस भी आया था। अब अगर इस कंपनी की अच्छी बात देखें तो 16 साल से ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, कभी बंद नहीं किया है। ऑटो इंसिलियरी सेक्टर में पुरानी और एस्टैब्लिश्ड कंपनी है।
डिविडेंड यील्ड डिसेंट है करंट प्राइस के हिसाब से, बट अगर इसके रिस्की फैक्टर्स को देखें तो प्रॉफिट इस साल गिरा है और एक क्वार्टर में लॉस भी दिखा है। डिविडेंड ग्रोथ बहुत स्लो है, सालों से सेम नंबर है। ऑटो सेक्टर की डिमांड साइकिल पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब इसे बाय करना चाहिए या नहीं, तो देखिए ये स्टॉक सेफ बट स्टैग्नेंट वाली कैटेगरी में आता है। डिविडेंड कंसिस्टेंसी के लिए ठीक है, लेकिन ग्रोथ की उम्मीद आप मत रखना। अगर सिर्फ स्टेबल इनकम चाहिए तो देख सकते हो, वरना इस बार का प्रॉफिट डिप थोड़ा ध्यान में रखना। इनमें से कोई भी कंपनी आपके पास है क्या? नीचे कमेंट में नाम लिख देना, मैं उसका अलग से डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे फ्रेश और वेरीफाइड अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आते रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।